आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है किरण पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा बुक है। मैं बहुत ही अच्छा बुक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस बुक का नाम है समान ज्ञान। क्या नाम है बुक का? समान ज्ञान नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस बुक का एक खासियत है कि NCERT के न्यूटन पैटर्न पर आधारित है, यानी कि जितनी भी NCERT से क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को इसी बुक में डालकर बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा बुक माना गया है। आपको ये समान ज्ञान को किरण पब्लिकेशन का, जैसा कि आप देख सकते हैं, वन लाइनर अप्रोच इस बुक का नाम भी है। ठीक है, यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जीके जिस जो है अलग से एक्स्ट्रा से कहीं और भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत अच्छा बुक है। जैसे BPSC हो गया, बिहार दरोगा हो गया, जितनी भी अदर एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक को माना जाता है। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास बिना कहे बिना कुछ पूछे पहुँच जाए। ठीक है, तो आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। अभी तक इस जो मेरा बुक अभी है, ये बुक है, अभी तक कम से कम इस बुक से मैंने ऑलरेडी 2 जो है प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके देख लीजिएगा। आज जो मैं लेकर आई हूँ, आज मैं तीसरा नंबर वीडियो यह लेकर आई हूँ। इस बुक का तीसरा वीडियो कराने वाला है। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बौद्ध धर्म। क्या पढ़ाने वाली हूँ? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में। इससे यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट को क्वेश्चन मिलेंगे इसी बुक में, सारे के सारे मैं इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नर्व निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप ही लोग को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए बाकी बात बाद में करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था बताइएगा? सभी को पता है, बच्चा को पता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, यानी कि जन्म जो स्थान कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तो सभी को भी तो पता हो चुका है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। बट यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ हुआ था, उसका स्थान पूछा गया है। तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वह आत्म बौद्ध सहित जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? वह क्या है बताइएगा? तो जातक है। क्या है? जातक है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो ये आपका बौद्धों का है। किसका है फ्रेंड्स? तो बौद्धों का है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था। तो ये कुशीनगर में किए थे। कहाँ किए थे? कुशीनगर में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के सबसे प्राचीन विहार है। भारत के सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा है। कौन सा है? नालंदा है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे जो नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया है। तो किसने किया है बताइएगा? तो ये जो किए थे इनका नाम है महाकश्यप। किसने किए थे? महाकश्यप ने किए थे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नागार्जुन कौन थे? बताइएगा कौन थे? तो ये जो थे आपका बौद्ध का दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध का दार्शनिक थे, जिनका नाम था नागार्जुन। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। तो ये जो की गई थी आपका राजगीर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि अस्टार्डिकी मार्ग का संकल्पना अंग है। तो कौन सा बताइएगा? तो धर्मचक्र वर्तपतन है, सूत्र के विषय वस्तु का है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है कि
मिलिपंडहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये जो है आपका नागासेन के बीच में, किसके बीच में है फ्रेंड्स? तो नागासेन के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि महायान बौद्ध धर्म की महाबोधिसत्व अलोकेतेश्वर के और किस अन्य नाम से जो है जाने जाते हैं? तो जिनका नाम है आपका मधपानी इनका नाम से जो है जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कोई नहीं, नाम अजीब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किन अन्य नामों से जो है जाने जाते हैं? तो उनका जो नाम है फ्रेंड्स पद्मपानी, क्या नाम है? पद्मपानी नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि धर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वहाँ का नाम है आपका कुंडलवन। क्या नाम है? कुंडलवन, जो आपका कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि आपका कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आपका पाटलिपुत्रा में जो है आपका आयोजित हुई है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। और इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि जो आपका इसके बारे में कि बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कोई नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा क्या दिया हुआ है इसमें। तो इसमें दिया हुआ है कि हाथी, ये जो हाथी है ये जो है आपका गौतम बुद्ध के जो थे उसमें क्या काम किए? तो जो हाथी जो थे आपका बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक तो जो था आपका हाथी का ही था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ फ्रेंड्स कमल, ये जो कमल है ना आपका जन्म का प्रतीक था। किसका जन्म का प्रतीक था? तो जो बौद्ध थे उनका जन्म का प्रतीक था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि साढ़, ये जो साढ़ थे क्या था? तो ये जो थे यौन का प्रतीक था। किसका? यौन का प्रतीक था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि घोड़ा, ये जो घोड़ा थे ना ये गृह त्याग का प्रतीक था आपका घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पीपल, ये जो पीपल है ज्ञान का प्रतीक आपका पीपल है। ज्ञान के वृक्ष के नीचे ही ना गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स आपका शेर, जो शेर है आपका समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पद चिन्ह, ये किसके लिए है? तो ये निर्माण का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्तूप, जो स्तूप है ना ये किसके लिए है? तो मृत्यु का प्रतीक आपका स्तूप के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ये जो गौतम बुद्ध का गुरु थे वो कौन थे? तो अलार कलाम था। क्या नाम था? अलार कलाम इनका गुरु का नाम था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि बुद्ध में गौरज्ञा भावना किन 4 दस्युओं के कारण बदलती हुई है? तो ये जो है बुढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, यानी कि जब गौतम बुद्ध अपने घर से जब घर को त्याग दिए थे और बाहर निकले थे तो किस चीज़ को देखकर निकले थे? तो उनको 4 चीज़ मिला था। पहला बुढ़ा मिला था, दूसरा रोगी मिला था, तीसरा आपका लाश मिला था यानी कि डेड बॉडी मिला था, और जो चौथा आपका सन्यासी मिले थे। ये 4 चीज़ को देख के ही अपना घर को जो है त्याग कर दिए थे गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सर्ववती में दिए थे। कहाँ दिए थे? सर्ववती में दिए थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुद्ध शिक्षा का केंद्र था। बुद्ध शिक्षा का जो केंद्र था कौन सा था? तो विक्रमशिला है। जो विक्रमशिला है यहीं जो है इन्होंने पढ़ाई भी किए थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? यानी कि जो गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर है वो सबसे बड़ा कहाँ है? तो सांची में है। कहाँ? सांची में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं? तो धर्मपाल में जो है स्थापना किए हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति की संरचना प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो वे जो
भाषा थी आपका पाली भाषा थी। कौन सी भाषा? पाली भाषा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? तो उनका जो नाम था फ्रेंड्स वसुमित्र थे। क्या नाम था? तो वसुमित्र ने जो है इनका अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये जो है आपका बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है और बहुत बार पूछा भी गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश थे वो कहाँ दिए थे? सबसे पहले तो सारनाथ में ही दिए थे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म जो ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनकी नाम था आपका महाजापति गौतमी। क्या नाम था? महाजापति गौतमी इनका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बोध गया में स्थित है। तो जो बोध गया में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। बिहार गया डिस्ट्रिक्ट में आपका बोध गया स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। किसका है? बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि सिद्धार्थ, ये जो सिद्धार्थ था यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ही हुआ था। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, बहुत तपस्या के बाद। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन का कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों का हम महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो महिला और शूद्र को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप इसमें प्रभाव डाले हैं। किसने? तो बौद्ध धर्म ने डाले हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो घोड़ा है। घोड़ा ही जो है आपका बुद्ध का गृह त्याग का असली प्रतीक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध द्वारा विवक्षणियों के संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में जो है की गई थी। कहाँ? कपिलवस्तु में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। क्या नाम है? तो नागार्जुन इसका नाम है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है गमन हुआ था? तो अशोक में। किसका? अशोक में गमन हुआ था इनका। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सांची क्यों विख्यात है? ये जो सांची है ना, क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है उसी के लिए जो है सांची जो है विख्यात है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है आपका कि सांची क्यों विख्यात है? जो सांची है ना, क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए जो है आपका विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग गौतमवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा के लेकर जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रचार किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि महावीर, क्या दिया हुआ है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था सभी को पता है, कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ तत्व में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसे एशिया की शेरनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही हो जो है जो एशिया का सबसे बड़ा शेरनी कहा जाता है, उनको कह सकते हैं द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुद्ध के जीवन की घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जो है जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग के लिए, किसके लिए, उनका गृह त्याग के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे, तो कोलीय वंश से जो है संबंधित थी। कौन सी वंश से, कोलीय वंश से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये अशोक से मिलता है। कहाँ से मिलता है, अशोक से मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, बताइएगा। तो सारनाथ में ही दिए थे। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि आगे भी पूछा गया है और देख सकते हैं यहाँ पे भी पूछ रहा है। और यही नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना बार एग्जाम में पूछा गया है और बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि क्वेश्चन आपका वेरी यानी कि VVI है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे, सो श्रावती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावती में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, जो जायत्रिक में, कहाँ हुआ था, जायत्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि महावीर की माता कौन थी, तो त्रिशला थी। क्या थी, त्रिशला जो थी आपका महावीर की माता के नाम की मम्मी के नाम था। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि महावीर का मूल नाम था, तो जो महावीर थे उनका जो मूल नाम था, उनका नाम था धर्ममान। क्या नाम था, धर्ममान उनका मूल नाम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ भदेव थे। कौन थे, ऋषभ भदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन सा तीर्थंकर में आते हैं, तो ये आपका आते हैं 24वें तीर्थंकर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है ये कहाँ हुआ था, तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन की श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे, तो अस्तुलुभाद थे। कौन थे, अस्तुलुभाद। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैन तीर्थंकर प्रसवनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था, उसका नाम था ब्रह्मचार्य। क्या नाम था, ब्रह्मचार्य इनका नाम था। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान जो महावीर थे उनका जो प्रथम मतलब उनका बेटा जो थे वो कौन थे, तो जमील नाम था। क्या नाम था, जमाली नाम था। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिरत्न सिद्धांत संयक धारणा, संयक चरित्र, संयक ज्ञान किस धर्म की महिमा में है, वह है क्या है, तो वो जैन धर्म है। कौन सा है, जैन धर्म है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चाणक्यों ने करवाया था। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है कि शैववाद का सिद्धांत जो है जैन धर्म से है। किससे है, जैन धर्म से है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो कौन कहलाता है, तो ये जो है आपका 4वें जो है पूर्व 4वें कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, तो आगम जो है कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो ये आपका भद्रबाहु का जो है रचयिता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि अनेक्तवाद किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मंथ का, किसका है, जैन मंथ का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि महान धार्मिक घटना महावासविक किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है, तो बाहुबली के लिए जो है की जाती है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था, तो ये पाटलिपुत्रा में ही हुआ था। कहाँ, पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो बल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था, बल्लभी में हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है, तो ये जो है प्रकृति एवं अर्धमागधी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो देवंत जो थे बौद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि हेलिओडोरस का वेसनगर अभिलेख संबंधित है, तो एक केवल वासुदेव से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आजाविक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे बताइएगा, तो मखखलिक गोसाल थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंद यूनानी का जो था, इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रश्न में दिया हुआ है कि वासुदेव कृष्णा की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, तो जो प्रारंभ किया इनका नाम था सातवो जो थे उन्होंने प्रारंभ किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स आपका कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो ये जो प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय थे आपका नालंदा ही था, जो बिहार में पड़ता है, काफ़ी पुराना आपका विश्वविद्यालय था। ठीक है, आज हमने पूरा का जितना भी आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन था इस बुक का, वो मैं सारा का सारा इस वीडियो में पूरा कराने के प्रयास की हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप लोग कॉमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।